एक लड़की जिसकी शादी होती है और उसके 5 दिन के बाद वह लड़की दिल्ली में एक कोठे पर बैठी मिलती है। आखिरकार उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। वह ऐसी स्थिति में वहाँ पर कैसे पहुँची, उसने ऐसा क्या किया था जो कि वह उस कोठे पर पहुँच गई, या किसी ने ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर भेज दिया था। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस लड़की की जिसका नाम था सुलेखा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है ये सुलेखा नाम की लड़की की, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, जो यादव परिवार से बिलोंग करती थी और एक पंजाब के लड़के से प्यार कर बैठती है। कुछ दिन का चंद प्यार उसके लिए कीमती हो गया और न जाने कितनी सालों का जो उसके माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार वह भूल गई। कॉलेज जाती थी, उस लड़के से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वह उससे प्यार कर बैठती है। दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। एक दिन लड़का कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता तो मानते नहीं हैं, तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की बिल्कुल खुश थी, राजी हो जाती है। वह अपने घर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लाख रुपए लेकर घर से फरार हो जाती है। कुछ जेवरात ज्वेलरी भी लेकर जाती है। लड़के के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी का पूरा प्रोग्राम करते हैं, गांव के मंदिर में वह शादी करते हैं। वह न जाने क्या सोचती है और कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढूंढते ढूंढते हमारे घर वाले पहुँच ही जाएंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं। वह दिल्ली वाली ट्रेन में बैठकर वहाँ से रवाना होते हैं। लड़की को रास्ते में किसी ने कुछ खिलाया, वह बेहोश हो जाती है और वह जब उसकी आँख खुलती है वह एक कोठे पे पाती है। यह सारी दुर्घटना वह एक चाय वाले को बता रही थी। उस कोठे के अंदर जो उसके साथ पहले घटित हुई थी, वह जो कि उसकी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वह उसकी जो परिस्थिति देखता है, उस लड़की को बहुत मारा गया था, पीटा गया था। बहुत दिन से वह लड़की उससे कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरे पति से मेरी एक बार बात करवा दीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे अगर मेरे बारे में पता चलेगा तो वह दौड़कर यहाँ चला आएगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा। न जाने क्या क्या बातें वह कहती है, इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। और वह कहती है कि तुम्हें बदले में जो मेरे साथ जो भी कुछ करना है कर सकते हो। वह जब यह बात कहती है तो चाय वाले को बड़ा दुख होता है। वह कुछ दिन तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी अमल नहीं करता, क्योंकि उसके जो ग्राहकी थी वह वहीं पर थी। उसी कॉलोनी के अंदर उसके चाय का ठेला था और उसी जो कोठा था वहीं उसका व्यापार चलता था। उसके महीने में हिसाब कर दिया जाता था। वह हर लड़की के पास चाय सप्लाई करने का काम किया करता था। अब उसके बीच में वह सुलेखा उसे ऐसा विविधा में डाल देती है। वह उसकी मदद भी करना चाहता है, लेकिन अपने कारोबार को नुकसान में नहीं डाल सकता। वह कुछ दिन तो उसकी बातों पर अमल नहीं करता। एक दिन वह उस लड़की की जब हालात देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। आखिरकार इसके साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जब वह ये सब कुछ उसे दुर्घटना जो उसके साथ घटी थी ट्रेन तक की वह उसे बताती है, तो वह उसे की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इतनी देर उससे बातें करने का उसे मौका नहीं मिलता। तो वह अपनी जो मालकिन थी, जो कोठे की जो मालकिन थी, वह उसे पैसे देता है। वह कहती है कि नई लड़की है, कंवारी है, इसके बहुत से पैसे लगेंगे। तो वह उसे कहता है कि ठीक है, जितने आप बताओगे मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, क्योंकि वह गरीब था, रोज़ की कमाकर रोज़ की खाने वाला था। तो वह इसीलिए उसे कहती है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? तो वह कहता है कि हाँ, मैं इस लड़की के लिए जो भी आप कहोगे वह व्यवस्था कर दूँगा। उससे पहले वाले दिन 2 लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। उसे न तो कोई नए कपड़े दिए गए थे। वह उसके पास जाता है, उसकी सारी बात सुनता है, उसके पति के पास फ़ोन भी करता है,
लेकिन उसका जो फ़ोन वह मिलाती है वह स्विच ऑफ होता है, जिसके कारण उस लड़की से उसकी बात नहीं हो पाती। वह वहाँ से चला जाता है, अपने रोज़ाना की रूटीन पकड़ लेता है, चाय बेचना शुरू कर देता है। वह जब उस नंबर पर फिर से डायल करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, तो जब वह उसको सरनेम देखता है उसका, तब वह चौंक जाता है कि लड़की जो कि है यादव है और लड़का पंजाबी है, यह मेल कैसे खा सकता है और इनके घर वालों ने इनकी शादी कैसे करवा दी। वह उस लड़की से चाय देने जाता है, तब उसे फिर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ बताती नहीं, वह उसे छुपाने लगती है। एक दिन लड़का कुछ भी कर उस लड़की को वहाँ से निकाल लेता है, क्योंकि वह वहीं का रहने वाला था। उसे पता था किस रास्ते पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, कहाँ से वह उस लड़की को सेफली निकाल सकता है। वह उसे वहाँ से निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और यहाँ पर वापस मत आना, और हाँ एक काम और करना, तुम्हारा पति का जो फ़ोन है वह तुम मत करना, तुम अपने घर जाना। तो लड़की कहती है कि घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो कहता है कि घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन तुम किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन लड़की नहीं मानती है, वह एक ही जिद लगाए बैठी थी कि मुझे मेरे पति से बात करनी है, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनके जो इज्जत है वह मिट्टी में मिला दी। ये सब कुछ कहने के बाद लड़की रोने लग जाती है। जो वह लड़का था वह अपने चाय का ठेला बंद कर वहाँ से उस लड़की को लेकर हिमाचल चला जाता है। हिमाचल से वह वहाँ पर ही एक गांव के अंदर चाय का ठेला लगाते हैं। चाउमीन, बर्गर, जो भी छोटा मोटा सामान लाकर एक ठेला खड़ा करते हैं। दोनों उसमें जी जान लगाते हैं। लड़के को चाय बनानी बहुत अच्छी आती थी, उसका ठेला भी चल जाता है। उसके बॉयफ्रेंड के पास वह फ़ोन करते हैं, उसके ट्रू कॉलर पर नाम आ रहा था, तो वह उस लड़की से पूछने की भी कोशिश करता है कि तुम इस लड़के को कैसे जानती हो, तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि उस लड़के को सब कुछ पता चल गया था। तो लड़की बताती है कि हाँ मैं यादव हूँ, लड़का पंजाबी है, हम दोनों भागकर शादी की थी हमारे घर वालों के खिलाफ जाकर, और मैं अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर भी भागी थी। जब लड़का ये बात सुनता है तो उसे पता था, तो वह कहता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम चुप रहना, स्पीकर पर फ़ोन करता हूँ और मैं किसी के पास फ़ोन करता हूँ, तुम बोलना मत। कहती है कि ठीक है। वह उस लड़के के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि सर, जो आपने लड़की भेजी थी सुलेखा, वह लड़की फ़रार हो गई है और वह लड़की अब तक नहीं आई है और न मिली है। अगर आपके पास वह फ़ोन करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना। क्योंकि उसने जब फ़ोन अपना ऑन किया तो जो लोकेशन थी, जो कि फ़ोन में मैसेज आता है कि यह फ़ोन नंबर अब अवेलेबल है, तो उसे पता चल जाता है, तभी उसके पास फ़ोन करता है। लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी यह बात सुनने के बाद। तो वह कहता है कि वह सबसे पहले फ़ोन मेरे पास करेगी और वह दिल्ली से ज़्यादा दूर गई नहीं होगी, मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। जब यह बात लड़की सुनती है वह अंदर से हिल जाती है। तो वह लड़का उस लड़के की सच्चाई बताता है कि ये लड़का तुमसे कोई ना तो प्यार करता था, इसने तुम्हें इस्तेमाल किया है, 3 लाख रुपए भी रख लिए और तुम्हें बेचकर वह रुपए भी खा गया, और इसका आज का नहीं बल्कि डेली का धंधा है। और मैं यह बात तुम्हें उसी दिन बता सकता था जिस दिन मैं तुमसे मिला था, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बात बता देता तो तुम विश्वास नहीं करती, तुम इस लड़के से मिलती और फिर से तुम उसी जंगल में फंस जाती। लड़की जब यह बात सुनती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अब तो मैं यह सोच रही हूँ कि मुझे शायद वहीं पर रहना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया है। मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर वापस जाकर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो। तो वह लड़का कहता है कि वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ लापता हुआ हूँ, सभी को मुझ पर शक हो चुका होगा, और वहाँ का मुझे जो भी आइडिया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी दुकान
तहस नहस कर दी है। इसीलिए मैं यहाँ पर कारोबार खोला है। अगर तुम चाहो तो मेरे कारोबार में मेरे हेल्प कर सकती हो मेरी दोस्त बनकर। वह धीरे धीरे इतने करीब आ जाते हैं कि अपनी दुकान को तो नाम पहचान देते ही हैं, लेकिन दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों एक ही जात के थे। लड़की खुश थी उसके साथ, उसकी माँ के पास वह फ़ोन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके साथ जो भी कुछ घटित हुआ था वह अपनी माँ को सुनाते हैं। तो उनका सारा परिवार उस लड़की से मिलने के लिए वहाँ पर आता है और अपनी बेटी को स्वीकार भी करता है। और जो उसने वह डिसीजन लिया, उस लड़के से प्यार किया, शादी की, उसके घर वाले उसके खिलाफ नहीं है बल्कि उसके साथ हैं कि हमारी बेटी ने गलत नहीं बल्कि सही डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर वह टूट जाती तो शायद वह सुसाइड भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना है और वह अपनी लाइफ में खुश है। उसके घर वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी जो खुशी मंगलमय ज़िंदगी है उसे आगे बढ़ाने का हौसला बनवाया। तो दोस्तों, जो पेरेंट्स करते हैं वह आपके अच्छे के लिए करते हैं। जब 2 मिनट लड़के से बात करते हो वह प्यार ज़्यादा कीमती होता है या फिर 24 घंटे अपने माता पिता के साथ रहते हो वह टाइम आपके लिए कीमती है। चंद प्यार के लिए न जाने कितने रिश्तों को ठुकराकर लड़कियां चली जाती हैं और उसके बाद उनके साथ क्या होता है क्या नहीं न जाने किसको पता। जैसा इस लड़की के साथ हुआ है, न जाने ऐसी कितनी लड़कियों के साथ होता है, कितनी ऐसे जंगल में फंसकर रह जाती है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।